यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। वहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि रात होते ही वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ आती थी। चीखें, हंसी, रोने की आवाज़। गांव वालों का मानना था कि वहाँ किसी आत्मा का वास है। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का एक युवक गांव आया। वहाँ एक पत्रकार था और रहस्यमयी चीज़ों का रिपोर्ट बनाता था। उसने गांव वालों से हवेली की बात सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने उसे माना किया, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने तय किया कि वह रात में हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। कैमरा, टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वह रात के ठीक 12 बजे हवेली पहुंचा। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। झरझर दरवाज़ा धीरे धीरे चमचमाता हुआ खुला। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, टॉर्च की रोशनी झपकने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों से टकराया। अचानक उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। वह डर गया लेकिन आगे बढ़ता गया। एक कमरे में जाकर उसने एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक युवती थी, लाल जोड़े में। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। तभी उसे किसी ने पुकारा, अर्जुन। वह चौंक गया। पीछे कोई नहीं था। फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर खून से लिख दिया, तू भी मरेगा जैसे सब मरे। अर्जुन की आवाज़ तेज हो गई। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की हवा में तैरती हुई, लाल साड़ी में उलझे बाल और आँखों में खून बहता हुआ। वह चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन डर के मारे ज़मीन पर गिर गया। सुबह गांव वाले उसे बेहोश हवेली के बाहर पाए। जब होश आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि वो आत्मा रचना की है, जिसे सालों पहले किसी हवेली में जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने गांव के ठाकुर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसकी आवाज़ तभी से बदला लेने के लिए भटक रही है। अर्जुन ने यह कहानी अखबार में छापी और रचना को न्याय दिलवाने की कोशिश शुरू की। अंत में सरकार ने हवेली को ध्वस्त करवा दिया और उस जगह पर एक मंदिर बनवाया गया। कहते हैं रचना की आत्मा को अब शांति मिल गई, लेकिन कई बार रात में अभी भी हवेली के खंडहर में वो हंसी सुनाई देती है।